हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषाद योग। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधति चोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अर्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। यहाँ पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा अपने पक्ष में भी जो प्रधान है। इसका तात्पर्य है कि केवल पांडवों की सेना में ही प्रधान योद्धा मौजूद नहीं है, हमारी सेना में भी वीर महारथी योद्धा मौजूद है, उनको भी आप जान लीजिए। यहाँ पर दुर्योधन की बुद्धि का परिचय होता है। उसने सामने खड़ी विपत्ति को भली प्रकार देखा, जाना, उसकी शक्तियों को देखा, उसके अतिरथी वीर को देखा और अब स्वयं की सेना में उपस्थित सेनापतियों को देखने के लिए आग्रह कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि जब हम विपत्ति को भली भांति देख लें, भली भांति जान लें, भली भांति देख लें, उसके बाद बारी आती है स्वयं की शक्ति को देखने की, स्वयं को शक्ति को जानने की। और यही दुर्योधन यहाँ पर कर रहे हैं। उनके सेनापतियों को देखने के बाद अब स्वयं कौरवों की सेना में उपस्थित सेनापतियों को वो दिखा रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने सबसे पहले द्रोणाचार्य को आप कहकर संबोधित किया। दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए संबोधित किया कि खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। दूसरे कारण हो सकता है, शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित किया है और ये युक्ति संगत ही लगता है। आइए जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य कौन है। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। ये शस्त्र अस्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी
वीर थे। द्रोणाचार्य की बात करने के बाद दुर्योधन ने पितामह भीष्म कहा। आइए जानते हैं पितामह भीष्म कौन है। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्यपद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया था। दुर्योधन ने पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, फिर पितामह भीष्म का नाम लिया। तीसरी बारी आती है कर्ण की। कर्ण कुंती के पुत्र थे और सूर्यदेव के प्रभाव से माता कुंती को प्राप्त हुए थे। ये महान दानियों में जाने जाते हैं। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। अगला है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन है? कृपाचार्य गौतम वंशी महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी थे। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृपाचार्य हुआ। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों की और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे और इन्होंने राजसी परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई थी। अगला नाम दुर्योधन ने अश्वत्थामा का लिया। आइए जानते हैं अश्वत्थामा कौन है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ये शस्त्र अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। अगला नाम दुर्योधन ने विकर्ण का लिया है। आइए जानते हैं विकर्ण कौन है। विकर्ण धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में से एक ही का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे।